everyone, welcome to Basic Therapy. Today I'll be talking about the complete details of my interview for academic specialist maths. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है talking about how I applied, how I got to know about it, what are the roles and requirements, what is expected out of an ideal candidate. So ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है, what they are expecting and how was my experience with them. So मैं उसका एक लिंक डाल रही हूँ, please make sure you watch that video also and let's get started with this one. तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट द जूम कॉल मीटिंग जो आपका होता है फाइनल राउंड आफ्टर एप्लीकेशन, आफ्टर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, आफ्टर सेंडिंग योर डेमो टू देम. This is the final meeting. So first round is introduction round. In introduction round you are asked how are you, please introduce yourself, why do you want to join Byju's, are you aware of the responsibilities associated with the position, what is expected from you in this job. So iska aap ek briefly aap prepare kar lo and they will be asking you these questions in the first round, which is the introduction round. फिर आता है सेकेंड राउंड विच इज अ वर्बल डेमो ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस. ये टॉपिक होना चाहिए 4th to 10th क्लास के बीच में, मतलब अप्रोप्रिएट टू दीज क्लासेस. द टॉपिक दैट आई चोज वाज एन इंट्रोडक्शन टू नंबर्स बिकॉज आई डिड नॉट यूज एनी ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और पेन एंड पेपर. आई हैव डिस्कस्ड मोर अबाउट दिस इन माय प्रीवियस वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच इट. फिर आता है हमारा थर्ड राउंड विच इज Q&A राउंड, जिसमें आपको 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन योर डेमो एंड मैथ्स टॉपिक्स दैट दे विल बी मेंशनिंग इन द ईमेल. सो ये सारे टॉपिक्स है, गो थ्रू देम. इसको आप थरोली प्रिपेयर करो, फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग. सो इस पे आपको Q&A पूछे जाएंगे ऑल्सो ऑन द डेमो दैट यू हैव गिवन टू देम राइट बिफोर दिस राउंड. So I'll be talking more about the question answers that were asked to me in the next upcoming slides, so stay tuned. हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स जो मुझे मेरे इंटरव्यू में पूछे गए थे. आपको एक हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड दी लेवल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग एंड कैसे आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज ऑल एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट. तो मैंने क्या क्या गलतियां की थी और आप कैसे वो सुधार सकते हो. एंड ऑल्सो आई लाइक टू टेल यू कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे मेमोरी बेस्ड है, सो बेयर विथ में अगर कुछ इधर उधर हो गया हो तो. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सीकेंट. सो आंसर में इट इज एक्सपेक्टेड यू टू टेल दैट इट इज अ रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू द शॉर्टर साइड एडजेसेंट टू एन अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. इट इज ऑल्सो अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, ऑल्सो नोन एज सेक ऑफ एन एंगल. सो बेसिकली उन्होंने घुमा के पूछा है कि सेक थीटा क्या है. So this is what a secant is. Coming next. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो वर्बल डेमो आप दोगे उसके बेसिस पे भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपको. So the second question that was asked to me is what is whole numbers and negative numbers together called. So whole numbers की रेंज होती है 0, 1, 2, 3 से infinity तक and negative numbers की रेंज होती है negative infinity to 1, negative 1. सो टुगेदर उसका अगर आप सेट बनाओगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का सेट बन जाएगा एंड वो कुछ नहीं है बट है इंटीजर्स. सो व्हाट इज द होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स. थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज अ पाई. सो मैंने पाई को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफरेंस एंड डायमीटर. ये मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया बाय सर्कमफरेंस की डेफिनेशन c इज इक्वल टू 2 पाई r एंड फिर मैंने पाई को एक साइड पे लिया c अपॉन 2r एंड 2r इज नथिंग बट d that is diameter. So it is the ratio of circles circumference to its diameter and there are many equivalent definitions. आप ऐसे अलग अलग फॉर्मूले में उसको डाल के भी डिफाइन कर सकते हो. I also mentioned that it is an irrational number which is equal to 3.4159 and it is an approximately equal to 22/7 or 3.142. They asked me why pi is an irrational number. It is because it is non-repeating and non-terminating number. Next was what is the angle of elevation. The angle of elevation is the angle between the horizon and the line of sight which is above the horizontal line. So angle of elevation theta उन्होंने पूछा था.
Question number 5 was, what is the area of the largest triangle that can fit in a rectangle of length L and width W? So अगर आप rectangle consider करो of length L and width W, so since the maximum base of the triangle will be equal to L, so अगर आप ये L base consider करो and height maximum हो सकती है width W की, और ये height consider करो आप उसकी W, तो उसका area क्या होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस होता है एरिया का ट्रायंगल. सो यहाँ पे हाइट हमारी W है और बेस हमारा L है, तो हाफ इंटू L इंटू W यूनिट स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन फिट इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L and width W. Question 6 was, what is the probability of getting a multiple of 7 in 0 to 100? So उन्होंने पूछा था कि 0 to 100 के बीच में 7 के मल्टीपल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो पहले देखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं हमारे. तो 7 के मल्टीपल्स मतलब 7 का टेबल्स, या फिर वो नंबर्स जो 0 और 100 के बीच में 7 से मल्टीप्लाई होते हैं, 7 के मल्टीपल्स है, तो वो 14 नंबर है, 14. So what we did was 14 upon total number of outcomes is 1 to 100, 100 numbers plus 0 तो 101. तो this is the probability. याद रखना probability हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है. Question 7 was, what are the possible values of a in sin square a plus cos square a equal to 1? तो ऐसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं भी हुई थी to find out what can be the values of a, but याद रखना कि sin square a plus cos square a equal to 1 is an identity, so it satisfies all values of a, it is true for all values of a, so that is the answer that is expected. The next question was based on geometry, what is the centroid of a triangle? So the centroid of the triangle are the points where the medians intersect, is the point where the median intersect. So अगर ये ट्रायंगल है और ये इसकी मीडियंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली दैट वाज आस्क्ड मी वाज द फॉर्मूला फॉर इट. सो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे बाय फॉर्मूला x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. Based on this, they asked me a numerical that if the coordinates of a triangle ABC are as follows. So if this is the triangle ABC, so coordinates of A are 4 and 9, B are 6 and 15, and C are 2 and 6. So then what is the centroid of this triangle? So we have to find the centroid. So उसके लिए फॉर्मूला बताया था अभी मैंने पहले वाली स्लाइड में कि 4 plus 6 plus 2, that is addition of all the x coordinates divided by 3, addition of all the y coordinates divided by 3. So calculations करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 and 10, which are the coordinates of the required centroid of the triangle ABC. Question 10 which was asked was, if the height of the cylinder is changed, what will be the difference between the curved surface area and volume of the cylinder keeping the radius same? So इस टाइम पे मैं थोड़ा नर्वस थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था सरफेस एरिया एंड उसमें, तो आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट यू कैन. अगर आपको इसका आंसर मिले तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. सो ये जो 11th क्वेश्चन है वो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अटेम्प्ट किया है. अगर आपको इसके अलग कुछ सोल्यूशन पता चल रहा हो तो आप कमेंट में बताना मुझे भी. तो क्वेश्चन 11 जो पूछा गया था वो ऐसा था कि इफ द डाइस A is rolled you will get a cube of the number on the dice. If the dice B is rolled you will get the square of the number on the dice. What dice will you get probably if the number is 36? तो दो डाइस है A and B. जैसे कि आपको पता है कि डाइस के ऊपर 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो अगर आप A डाइस रोल करोगे तो जो नंबर आएगा उसका क्यूब मिलेगा आपको. दैट इज अगर 1 आया तो 1 मिलेगा, 2 आया तो 8, 3 आया तो 27, 4 आया तो 64, 5 आया तो 125 एंड 6 आया तो 216 क्यूब्स मिलेंगे. सिमिलरली अगर B अगर रोल करोगे आप तो आपको स्क्वायर मिलेगा उस नंबर का. जैसे 1 आया तो 1, 2 आया तो 4, 3 का 9, 4 आया तो 16, 5 आया तो 25 एंड 6 आया तो 36. So according to me the only
dice that can give us number 36 is B. So my answer was dice B. Next question was what is the difference between congruence and similarity. So congruence मतलब exactly same होता है, size भी same होता है, shape भी same होता है. That is अगर कोई दो ट्रायंगल आपको सिमिलर बताने हैं, कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, तो इसकी जो साइड्स होती है ये सारी सेम होनी चाहिए और इनके एंगल्स भी सेम होने चाहिए, तब वो होगा का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अगर सिमिलर पूछा जाए तो सेम शेप बट नॉट द साइज. सो एक बड़ा छोटा ट्रायंगल हो सकता है बट साइज मतलब शेप उसका सेम हो सकता है बट साइज अलग हो सकती है. जैसे कि सर्कल और ट्रायंगल दे आर नॉट सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट but these two triangles can be similar. Based on the previous question, they asked what is the test AAA for and is it applicable for congruency. So the test AAA stands for angle 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 test, जिसमें हम देखते हैं कि दो triangles के angles equal है या नहीं है. तो उसमें सारे angles, 3A stands for 3 angles of a triangle. So ये तीनों अगर same होंगे तो उसको बोलते हैं एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. इसमें हम ये एंगल 45 भी हो सकता है और ये 45 होगा छोटा होके भी, तो भी दोस ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AAA टेस्ट. इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी अलोन बिकॉज इसकी अगर बेस x होगा, इसका y होगा, तो इसका शेप अलग होगा, सॉरी शेप सेम होगा, साइज अलग होगी. तो हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सब शेप भी सेम होता है, साइज भी सेम होती है, बट सिमिलर ट्रायंगल्स में शेप सेम होता है, साइज सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो इसलिए इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमिलैरिटी. अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है 14th क्वेश्चन, जो मुझे इतना याद नहीं था उसके वैल्यूज एंड ऑल, क्योंकि मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था. उन्होंने पॉलीहेड्रन के रिलेटेड पूछा था ये, और मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, तो आई डिड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन इट. तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पॉलीहेड्रॉन है, उसके कुछ वर्टाइसेस एंड एक कोई वैल्यू दी थी उन्होंने, एंड दे आस्क्ड मी टू फाइंड द एजेस ऑफ इट. तो ये सवाल मुझे आया नहीं, तो मैंने स्किप कर दिया था, बट आप पॉलीहेड्रॉन के फॉर्मूलाज वगैरह चेक कर सकते हैं. पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जैसे मुझे जो कॉल आया था इन्फॉर्मिंग अबाउट द जूम मीटिंग, तो उन्होंने बताया था कि अराउंड 20K पे करेंगे फॉर 3 आवर्स, एंड ये टाइमिंग रहेगा वर्किंग आवर शाम का 5:30 to 9:30 के बीच में. वीकेंड्स पे रहेगा 9 to 12 AM. तो ये मैंने आपको बताया था कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द टाइमिंग एंड ऑल, बिकॉज मेंशन करते वक्त उन्होंने मेंशन किया था कि दे विल बी पेइंग ₹325 पर आवर, एंड उसके हिसाब से जैसे मैंने बोला था कि अराउंड 25K तक जा रहा था पर मंथ, बट उनके हिसाब से कुछ और ही लगा था. But as soon as the 14th question was completed, the interviewer informed me that thank you for a great session, and if you have any doubts regarding the joining process and everything, you can ask me. So मैंने पूछा कि it will be better if you clarify certain things about the payment and working hours. So first thing that he mentioned me was कि एक 12 month का contract रहेगा जो आपने साइन करना है. सेकेंड चीज है कि जैसे आपको अगर सिलेक्शन कॉल वगैरह आता है विद इन 10-15 डेज, तो आपकी ट्रेनिंग होगी स्टार्ट, एक ट्रेनिंग देंगे वो. एंड तीसरी चीज ये बताई उन्होंने कि येस दे विल बी पेइंग ₹325 पर आवर, एंड हमें मंडे टू फ्राइडे के बीच में हम कोई भी दिन छुट्टी मतलब वीकली ऑफ चूज कर सकते हैं अपने मर्जी से. इट कैन नॉट बी वीकेंड, सैटरडे संडे नहीं चूज कर सकते आप. और इसमें आपको अवेलेबल रहना है 5:30 to 9:30 के बीच में. उसके बाद उन्होंने ये बताया कि सैटरडे संडे आपको 9 to 12 o'clock काम करना पड़ेगा. एंड अगर आपका कस्टमर जो मतलब अपने जो स्टूडेंट्स है उनका रेटिंग जो होगा या रिव्यू जो होगा उसके ऊपर आपका पेमेंट डिपेंड रहेगा. अगर अच्छा होगा तो ₹325 के हिसाब से यू विल बी अर्निंग मैक्सिमम 25,000 पर मंथ, और नहीं हुआ तो मिनिमम 15K का पेमेंट रहेगा आपका पर मंथ, एंड उसके लिए आपको 70 आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे ही टू बी एलिजिबल टू गेट 15,000 का पेमेंट. सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी. सो ये था हमारा ब्रीफ कॉन्वर्सेशन ऑन कॉल. So these were some 14 questions which were asked to me, and I'd like to give you some tips
based on the mistakes that I made, and it is said that you should learn from others' mistakes. And मैं चाहती हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथली जाए, बहुत अच्छे से जाए, एंड मैंने जो गलतियाँ की है वो आप ना दोहराए. तो माई टिप नंबर 1 विल बी एक्सप्लेन इट टू देम एज इफ द इंटरव्यूअर इज योर स्टूडेंट. ये मैंने पहले भी बोला है कि दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस not to check your knowledge but to see how you are able to address these doubts if the student is asking them to you, and they are not just expecting you to answer it correctly but how you are able to address the question and its solution to the fellow students. Third thing is they're testing your teaching skills with how confidently you solve and explain them. Fourth thing is break down the question and given data, mention the formula and the calculations. So you can make use of blackboard, whiteboard, pen and paper to do the calculations. Also thoroughly go through the questions that can be asked on your verbal demo. Prepare your verbal demo beforehand. Don't just go and start on the spot. Prepare it. See what all possible questions can be designed on this verbal demo and try to answer them. Be confident, smile, and even if you go wrong, don't let it affect your next questions. कभी कभी क्या होता है कि नर्वसनेस में जो चीज़ हमें अच्छे से आती हो वो भी हम गलत कर बैठते हैं. तो नर्वस होके ये गलती मत करना, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाएगा. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. मैंने एक और वीडियो बनाया है इसके ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना. दोनों वीडियो देखने के बाद फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना उसको. आई ट्राई टू एड्रेस देम. विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप टू सी अ लॉट ऑफ academic specialists out there. If you found this information useful, please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching.